अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मुंबई के वर्ली डोम एमएनसीआई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला समीक्षा बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार एवं प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुनील जी तटकरे की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। इस बैठक में परभनी जिले के पार्टी के कार्यों की समीक्षा का संचार मंत्री माननीय नरहरि झिरवल के नेतृत्व में विधायक जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेश दादा विटेकर और राष्ट्रवादी के महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इनके उपस्थिति में हुई। इस अवसर पर अजीत दादा पवार इन्होंने आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में हर एक जिले के जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं विचारों के ध्यानपूर्वक सुना और पार्टी की वर्तमान स्थिति, संगठनात्मक संरचना एवं पार्टी विस्तार पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। साथ ही आगामी चुनावों को देखते हुए उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परिवार के प्रत्येक सदस्य से एकजुट होकर काम करने की और पार्टी के विचारधारा, पार्टी द्वारा किए गए कार्यों और जनहित के नीतियों के जमीनी स्तर पर पहुंचाने की अपील की। बैठक में पार्टी के मंत्रिमंडल के सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वा अजीत दादा पवार, उसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, नरहरि झिरवल, धनंजय मुंडे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा, पार्टी के प्रदेश महिला अध्यक्षा श्रीमती रूपाली चाकनकर, पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे, विधायक संजय खोड़के, शिवाजीराव गर्जे और विभिन्न जिले से आए हुए पार्टी के अन्य प्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित थे। कंदौरी में आए हुए दो युवकों की गोदावरी नदी में डूबकर मौत होने की घटना हुई है। ये दोनों डूबकर मृत्यु होने वाले युवक ये धार रोड स्थित रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। सोनपेट स्थित कंदौरी के लिए आए हुए दो जन गोदावरी नदी में तैरने के लिए उतरे। उन्हें पानी का अंदाजा नहीं आने पर दोनों डूबकर उनकी मौत हुई है। यह घटना 2 नवंबर के रोज हुई है। मयत दोनों भी परभनी के धार रोड स्थित रहवासी है। मयत युवक ये अपने रिश्तेदार के साथ शिरोरी स्थित कंदौरी के एक प्रोग्राम में आए हुए थे। सोनपेट हद में आने वाले शिरोरी में एक दरगाह की जगह पर परभनी से कुछ लोग कंदौरी के लिए आए हुए थे। इसमें सोफियान शेख जावेद उम्र 16 साल, रऊफ खान करीम खान उम्र 26 साल, दोनों रहने वाले महात्मा गांधी नगर धार रोड परभनी, ये गोदावरी नदी में तैरने के लिए उतरे। पानी का अंदाजा नहीं आने के कारण दोनों भी डूब गए। घटना की जानकारी महसूल और पुलिस प्रशासन को दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार सुनील कावरखे, पीआई अशोक गीते, तलाटी हरकड़, इनका पथक वहां पहुंचा। कर्मचारियों के पथक घटनास्थल पर दाखिल होते ही ढूंढने वाले पथक को वहां पर पाचारण किया। स्थानीय भोई इनके मदद से सुफियान इनको ढूंढा गया और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। रऊफान इनकी लाश गंगाखेड़ पुलिस थाने के हद में गोदावरी नदी के किनारे पे पाई गई है। इस घटना से धार रोड स्थित इलाके में अफसोस और गम का माहौल दिखाई दे रहा है। परभनी शहर महानगर पालिका के संबंध में और परभनी प्रशासन के द्वारा बढ़ाए गए अनुदान प्रस्ताव के संबंध को मंजूरी दिए जाने के तथा इस विविध संबंध प्रश्नों को लेकर परभनी महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी आज तारीख 3 नवंबर 2025 से मुंबई के आजाद मैदान पर अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं संगठन के जिला अध्यक्ष नासिर खान, इन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। परभणी शहर महानगर पालिका अधिकारी व कर्मचारी व स्वच्छता कामगार संघटना याच्या वतीने आज आझाद मैदानावर वाढीव अनुदान मान्य करण्याकरिता आंदोलन सुरू करण्यात आलेलं आहे। आम्हाला 4 वाजता प्रधान सचिव सोबत चर्चा करायला बोलविण्यात आहेत। जोपर्यंत आमची वाढीव अनुदान मान्य होणार नाही तोपर्यंत के आंधळे साहेब, आर सागरे साहेब, विशाल ओबाडे, अभिजित कुलकर्णी, बासित भाई, मनोज तळेकर हे सगळे पदाधिकारी व माझे सगळे कर्मचारी आम्ही तोपर्यंत इथून उठणार नाही। परभणी महापालिकेचे कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आझाद मैदान येथे आपल्या प्रलंबित मागण्यासाठी आज दिनांक 3/11/2025 रोजी बेमुदत धरणे आंदोलनासाठी या ठिकाणी कर्मचारी बसलेले आहेत। त्यात पहिली प्रमुख मागणी आहे की जी महापालिकेने जे प्रस्ताव शासनाला पाठवला आहे वाढीव अनुदानाचा, त्यात असा 1,90,00,000
दरमहा आणि त्याचा जो फरक आहे ते 60-70 लाख 70 कोटी एवढा शासनाने द्यावा यासाठी 2-3 वर्षापासून हे आंदोलन चालूच आहे. फक्त आतापर्यंत शासनानं काही त्याच्यावर तोडगा काढला नाही. 17 दिवस परभणी येथे आंदोलन केलं. याच आझाद मैदानावर 2 वर्षापूर्वी सुद्धा दिवाळीच्या पूर्वी आंदोलन करण्यात आलं होतं. नुसते आश्वासन देण्यात आले होते. पण आता मात्र कर्मचारी एवढे पेटून उठले की आज या ठिकाणी एवढा माप हा धरणे कार्यक्रमाला बसलेला आहे. आणि परभणी महापालिकेतील सर्व कर्मचारी आज बेमुदत संपावर गेलेले आहेत. तरी शासनाने ताबडतोब ह्याच्याकडे आयुक्ताने आपला अहवाल मुंबईला पाठवावा आणि शासनाने त्यावर विचार करावा आणि ताबडतोब सहाय्यकारी वाढीव अनुदान हे कर्मचाऱ्याच्या पगारासाठी द्यावा. सध्या कर्मचाऱ्याचे 5 महिन्यापासून पगार नाही. कर्मचारी परेशान आहेत. कर्मचारी वैतागले आहेत. आता कर्मचारी ही मागणी मान्य झाल्याशिवाय मुंबईहून परत जाणार नाही आणि महापालिका बंद केले जाणार आहे, चालू होणार नाही. कृपया याची नोंद घ्या. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. रविराज साबळे पाटिल के द्वारा सोशल मीडिया पर वर्तमान किसान आंदोलन और किसान नेताओं और सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर निरपराध टिप्पणियां करके कृषक समुदाय के बीच दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं. उसी को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से आज तारीख 3 नवंबर 2025 सोमवार के रोज परभणी के नवा मुंडा पुलिस थाने में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया. दिए गए निवेदन पर जिलाध्यक्ष शिवलिंग बोधने, केशव जादव, परमे रामेश्वरपुरी, रामेश्वर जादव, उद्धव गरुड़, अंकुश गिरी, शंकर दामोदर आदि के हस्ताक्षर मौजूद है. नागपूरमध्ये झालेलं शेतकरी आंदोलन आणि शेतकरी नेते आणि सरकार याच्यामध्ये जी काही चर्चा झाली त्या चर्चेमध्ये कुठलाही सहभाग नसताना, आंदोलनामध्ये कुठल्याही प्रकारचं योगदान नसताना, फक्त चीप पब्लिसिटीसाठी रविराज साबळे नावाचा एक मनोरुग्ण नावाचा व्यक्ती आहे. तो सोशल मीडियावरती संपूर्ण शेतकरी नेते आणि सरकारची बदनामी करत फिरतोय. त्याबद्दल आम्ही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे म्हणून आज मोंढा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिलेली आहे. याशिवाय इतरही अनेक असे लोक आहेत की ज्यांचा त्या आंदोलनाशी लांब संबंध नाही, सरकारशी झालेल्या चर्चेचा त्यांच्याकडे कुठलाही तपशील नाही. फक्त शेतकरी नेत्याला बदनाम करण्याचा एकमेव अजेंडा ह्या लोकांनी चालू केला आहे. भविष्यात त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील. घरी बसून पोस्ट करणे आणि त्यावरती टीका करणे फार सोपं असतं. आंदोलन करणं फार अवघड असतं. हा जो रविराज साबळे ना, हा मनोरुग्ण, याने स्वतः आंदोलन करावं. याची बायकोसुद्धा याच्या आंदोलनात येणार नाही. नालायक माणूस आहे. कुठेही बसून आपला कॉमेंट करतोय. याला याची अवकाश दाखवली जाईल आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी आज आम्ही पोलीस स्टेशनला तक्रार दिलेली आहे. चारठाना स्थित कुराड़ी गांव के 2 बहनें कपड़े धोने के लिए झील पर गए हुए थे. वो दोनों डूबकर तालाब में मरने की घटना अभी ताज़ी ही है कि तारीख रविवार 2 नवंबर के रोज सुबह 11 बजे और दूसरी घटना हुई है जिसमें एक युवक तालाब में डूबकर मरने की जानकारी सामने आई है. जिंतूर तालुके के कुराड़ी गांव में 2 दिन पहले ही 2 बहनें कपड़े धोने के लिए झील पर गए हुए थे. उनका पाँव फिसलकर वो तालाब में डूबकर दोनों की भी मौत होने की घटना ताज़ी ही थी. एक युवक दोनों लड़कियों की अस्थियां लेने कार्यक्रम के दौरान वहां आया हुआ था. रविवार 2 नवंबर के रोज सुबह 11 बजे के दरमियान गांव के कुछ युवकों ने दहे गांव निवासी सिद्धार्थ वाकड़े, उम्र 35 साल, ये अपने जीजा के साथ वहां आया हुआ था. वो तैरते समय गांव वालों ने देखा. उसी समय उसका अचानक वो डूब जाता हुआ दिखाई दिया. गाँववासी और वहाँ के तैराकियों ने इसे बचाने की कोशिश की और अभियान चलाया गया. दरमियान इसी मौके पर संतोष भाऊ राठौर, कुराड़ी सरपंच, इन्होंने कॉल करके आपत्ति व्यवस्थापन कार्यालय अग्निशमन विभाग परभणी से संपर्क करते हुए बताया कि कुराड़ी स्थित तालाब में एक युवक डूब रहा है, उसे तुरंत बोट की सहायता से बचाया जा सकता है.
इसलिए बोट भेजी जाए। दरमियान इस मामले को लेकर जिंतूर और परभनी रेस्क्यू टीम इस आधे घंटे में बॉडी को निकालकर उनके रिश्तेदारों के हवाले किया है। इसमें अग्निशमन अधिकारी ज्ञानेश्वर राठौड़, फायरमैन गौरव देशमुख, फायरमैन रोहित गायकवाड़, फायरमैन उमेश कदम, ड्राइवर वसीम अखिल अहमद, ये सभी इस समय मौजूद थे। इनके सहायता से उस बॉडी को बाहर निकाला गया और परिजनों के हवाले किया गया। दरमियान इस घटना की जानकारी बामनी पुलिस स्टेशन को दी गई। यहाँ के PSI दर्शन शिंदे, इन्होंने अपने साथ जमदार सुभाष चौहान और कर्मचारियों को घटनास्थल पर ले आकर वहां पर जायजा लिया। लगातार एक के पीछे एक दो घटना हो जाने से कुराड़ी गांव में अफसोस और गम का माहौल दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने कागजों पर नुकसान का आकलन भले ही कर लिया हो, लेकिन असली दर्द उन आंकड़ों में नहीं समाता। पूर्व नगर सेवक सुनील भाऊ कांबळे मानखेड़कर, इन्होंने आज पीड़ितों के मामले को लेकर, जो घरों में पानी घुस गया है और घरों में नुकसान हुआ है, ऐसे घरों के परभनी शहर के तमाम घरों को लेकर, वहां के पीड़ितों को लेकर परभनी के अनुसया टाकी से लेकर तो जिला कलेक्टर ऑफिस तक बड़े पैमाने पर मोर्चा निकाला। इस समय उन्होंने कहा कि ये मोर्चा किसी पार्टी का नहीं है, ये मोर्चा हमारी मानवता, हमारे अधिकारों और हमारे अस्तित्व का है। एक स्वर में ये कहने आए हैं कि अब हम इस दर्द को अब नहीं छुपा सकेंगे जब तक अंतिम नागरिक को सरकारी मदद नहीं मिल जाती। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। सरकार और प्रशासन को अब यह दिखाना होगा कि वे सिर्फ वादे करने वाले नहीं बल्कि काम करने वाले भी है। भारी बारिश का एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन की निष्क्रियता के एक मानव निर्मित आपदा है। बारिश ने घर बहा दिए, लेकिन प्रशासन ने उम्मीद छीन ली है। इस बीच पीड़ित सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार फाइल आगे नहीं बढ़ा रही है। खासतौर पर प्रभावित नागरिकों की सहायता की गुहारें, सामूहिक निवेदनें, तस्वीरें, वीडियो और नुकसान की याचिकाएं सब जिला प्रशासन की फाइलों में अटकी पड़ी है। इन सभी का जवाब पूर्व नगर सेवक सुनील भाऊ कांबळे मानखेड़कर इन्होंने पूछा। इस समय प्रशासन की ओर से आए हुए अधिकारी ने जवाब देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। जेवढ्या व्यक्तींचं नुकसान झालंय आणि ज्यांचे पंचनामे झालेत त्यांच्या यादीवर काम चालू आहे। फक्त टेक्निकल प्रॉब्लेम असा आहे, एका दिवसामध्ये फक्त 150 माणसाची यादी अपलोड करता येते आणि तेवढा फंड विड्रॉ करता येतो, काय टेक्निकल सिस्टम असल्यामुळे। तरी पण आता निवेदन आलंय, मी तहसील ऑफिसला गेलो की आमच्या कर्मचाऱ्याला ही यादी देतो आणि जेवढा लवकरात लवकर टाकता येईल तेवढा लवकर प्रयत्न करतो, कारण ते सिस्टमॅटिक असतं। जशी यादी असली त्याच्यावर काम करून ते पडताळणी करायला लागते, कारण ते सॉफ्टवेअर असतात, त्या सॉफ्टवेअरमध्ये जाऊन चेक करायला लागतं प्रत्येक गोष्ट आणि त्याला वेळ लागतो। आणि दुसरा विषय असा आहे, नैसर्गिक आपत्ती आल्यामुळं शेतकऱ्याचं नुकसान खरडून गेलंय, त्याचा पण आमच्यावर प्रेशर होता। आता आम्ही ते स्वतः रिलीज केले, जवळजवळ 90% परभणी जिल्ह्यात आम्ही दिले नुकसान झाले। आता याच्यावर आम्ही काम करतोय। आमच्याकडे एक विषय नसतात, आमच्याकडे भरपूर विषय असतात। त्यानुसार तुम्ही म्हणले आम्हाला तुमच्या भावना कळल्या, आम्ही निवेदन घेतलंय, आम्ही बघणार कसं काय याच्यामधले जेवढं शक्य होईल। आज संध्याकाळी वाटलं त्यांना ओव्हर टाइम करायला लावतो कर्मचाऱ्यांना आणि संध्याकाळी पडताळणी करून त्यांना सांगतो की यादी अपलोड करावं। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ के जिला अध्यक्ष पद पर अजय गवाने की इनकी नियुक्ति होने पर आज परभनी के बसमत रोड स्थित राष्ट्रवादी भवन में पद ग्रहण समारंभ कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया था। इस समय मंच पर सांसद फौजिया खान, पूर्व विधायक विजय गवाने, प्रदेश उपाध्यक्ष भीमराव हाथी अंबेरे,
प्रोफेसर किरण सोनटक्के, महिला जिला अध्यक्षा मनीषा केंद्रे, सोनाली देशमुख, वेंकटराव कदम, जिला कार्याध्यक्ष संतोष बोबडे, एडवोकेट अंकुश कछवे, तहसीन खान, रितेश काळे, गंगाधर जौंजाळ, गजानन अंबुरे आदि के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हाजिर थे। इस समय राष्ट्रवादी के नए निर्वाचित जिला अध्यक्ष अजय गव्हाणे इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आंदोलनामध्ये पहिली सुरुवात MSP मिनिमम सिक्युअर प्राईस जी मोदी सरकारने जाहीर केली आहे, सोयाबीनला 5,328 दिलं आहे, कापसाला 18,800 दिलं आहे, पण आज जी खरेदी चालू आहे ही 2,000-3,000 कमी चालू आहे। म्हणून सध्या ज्वलंत प्रश्न सरकार मदत करेल तेव्हा करेल, पण आज जी त्यांची उभी लूट चालू आहे, उघड्या डोळ्याने लूट चालू आहे, ती थांबण्यासाठी सर्व स्तरावर तालुका स्तरापासून जिल्हा स्तरापर्यंत शासनास वेठीस धरायचा पूर्ण प्रयत्न केला जाईल। जसं आता आजचा सुद्धा पेपर बघा, साधा पेपर, कोणता पेपर चालू कर, कापसाच्या MSP CCIच्या खोडा, जातच्या गाठी, तुमचेच पेपर आहेत। ASIमुळे गेल्या 1 लाख नोकऱ्या गेल्या, यामुळे रोजगार हमीतील अडथळ्यामुळे शेतकरी सापडला संकटात, 2 लाखापेक्षा अधिक रक्कम अंदाजपत्रक, आजचाच पेपर, मंत्र्याच्या बंगल्यावर 8 कोटी खर्च, निवडणुका पार्श्वभूमीवर बैठक, आपली बैठक आहे, बोगस भेसळयुक्त बियाणे मारले शेतकऱ्यांचे माथी। सर्व शेतकऱ्यांचे विषय रोज प्रेसवाले देत असताना सुद्धा सरकारला काही फरक पडत नाहीत। याच्यावर सर्वसामान्य शेतकरी, सामान्य कार्यकर्ता उभा करायसाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करा, आंदोलन ठिकठिकाणी करणार आणि सरकार वेठीत धरून ह्या गोष्टी शेतकऱ्यांपर्यंत अशा अन्याय होऊ नये आणि शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम मिळण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करणार। पभपू नामदेव महाराज लबड़े ने कहा, आबा के महान कार्यों को स्मरण करते हुए हमने उनके आदर्शों को और सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों को, विरासत को आगे बढ़ाने में और जीवन भर इसके लिए प्रयास करने का दृढ़ संकल्प लिया है। वैकुंठवासी शिक्षा महर्षि स्वर्गीय शेषराव जी धोंड जी भरोसे, जिन्होंने शिक्षा, अध्यात्म, व्यापार और न्याय जैसे सभी क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। उन्होंने जीवन भर संतों के संगति की अपार वैभव और ऐश्वर्य के बावजूद उन्होंने दान का मार्ग अपनाया। परम पूज्य रंगनाथ महाराज गुरु जी के सच्चे सेवक और भक्त के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। स्वर्गीय भरोसे आबा ने अपने जीवन में दानशीलता का पालन किया, समाज के लिए दान किया और दूसरों के भी दान का मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। महापुरुष प नामदेव महाराज लबड़े ने अपने कीर्तन में कहा कि भरोसे परिवार आज भी इन्हीं विचारों और संतों के जीवन की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। महापुरुष स्वर्गीय शेषराव जी धोंड जी भरोसे के 16वें स्मृति दिवस के अवसर पर भरोसे परिवार द्वारा शहर के बसमत रोड स्थित संत तुकाराम महाविद्यालय परिसर में सोमवार 3 नवंबर को पभपू नामदेव महाराज लबड़े का कीर्तन आयोजित किया गया। इस कीर्तन में विभिन्न क्षेत्रों के बड़ी संख्या में महिला, पुरुष कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल हुए। कीर्तन भक्तिमय वातावरण में आयोजित किया गया। अंत में उपस्थित सभी लोगों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.